अभी तक जितने भी बच्चों से मेरी बात हुई है, वो चाहे कॉल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू, किसी भी बच्चे का नंबर लास्ट ईयर से बढ़ा नहीं है। सबका नंबर कम हुआ है। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था बेटा कि जिस बच्चे का नंबर 648 था लास्ट ईयर, इस बार वो 600 तक नहीं पहुंच पा रहा है। 612 वाला जो 550 तक भी नहीं पहुंच पा रहा। बच्चे घबरा रहे हैं, वो नंबर जोड़ ही नहीं रहे हैं। इतनी हिम्मत नहीं हो रही उनके अंदर। जिस बच्चे का नंबर पिछली बार 644 आ रहा था, 640 आ रहा था, उनके नंबर 600 भी नहीं बन पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनका नंबर 100 घट गया है। पिछली बार 640 था, अभी 540 आ रहा है। किसी का नंबर लास्ट ईयर 625 था, इस बार 525 आ रहा है। और कई बच्चे तो ऐसे हैं जिनका नंबर लास्ट ईयर करीब 620 के आसपास, 630 के आसपास था, और इस बार 500 नंबर आ रहा है। तो इतना बड़ा चेंज क्यों हो रहा है? इस सारे सिनेरियो को देखने के बाद ये तो लग रहा है कि कट ऑफ में कुछ मेजर चेंज होगा, अगर एनटीए ने सही तरीके से पेपर को कंडक्ट कराया होगा तो एक बड़ा चेंज होगा। मतलब मुझे लगता है कि जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को हो सकता है कि 550 नंबर पे भी इजीली कॉलेज मिल जाए, है ना। मैं ऊपर वाले से ये दुआ भी करूंगा कि ऐसा ही हो। 550 से हो सकता है 10-20 नंबर और कम हो जाए। एससी कैटेगरी में 500, या हो सकता है कि 20-25 नंबर और कम चला जाए, और एसटी कैटेगरी के लिए 450, या हो सकता है 400 नंबर पे भी कॉलेज मिल जाए। गवर्नमेंट एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज की बात मैं कर रहा हूँ, ऑल इंडिया कोटा के लिए। तो अगर इस रेंज में आपका स्कोर है, मतलब आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, आपका स्कोर 550 के आसपास बन रहा है, एससी कैटेगरी में 500 और एसटी कैटेगरी में 450 के आसपास है, तो थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हैं। जहां तक बच्चों से बात हुई है, जो बहुत अच्छे बच्चे हैं, उनका स्कोर ऐसा हो रहा है। अब बाकी बच्चों को क्या करना चाहिए, मैं अपनी बात थोड़ी सी आपको बताता हूँ। बात है 2009 की, जब मैं तैयारी कर रहा था। 2009 में जब मैंने एग्जाम दिया और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैंने नेक्स्ट डे से पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। और 2010 में मेरा सिलेक्शन हुआ। केजीएमसी मुझे मिला, यूपी का नंबर 1 मेडिकल कॉलेज। एआईपीएमटी में सिलेक्शन हुआ, एआईपीवीटी में हुआ, एएमयू में हुआ, बीएचयू में हुआ। 70 अलग अलग एग्जाम होते थे, 5 एग्जाम मैंने दिए थे, पांचों में सिलेक्शन हो गया था। अभी जैसे आपने फिजिक्स की वीडियो भी देखी होगी जो संजीव सर ने बनाई है, उसमें आपने देखा होगा सर ने बताया कि 32 दिन के क्रैश कोर्स से 33 क्वेश्चन पूछे गए। जिस तरह के सवाल उन्होंने कराए थे, कुछ तो एज इट इज पूछे गए और कुछ तो उससे मिलते जुलते, बट डेटा थोड़ा सा डिफर कर रहा था। राजू सर की वीडियो आपने देखी हो तो ऑर्गेनिक में आपने देखा कि जो सवाल उन्होंने कराए थे क्लास में, 10 सवाल एग्जैक्टली वैसे वही पूछ लिए गए, कुछ भी चेंज नहीं था। बायो की बात में अगर बताऊं आपको, तो बायो में एक वीडियो में अभी अपलोड कर रहा हूं, उस पर मैं काम कर रहा हूं। 90 सवाल में से 75 क्वेश्चन ऐसे थे जो इजी टाइप के थे। और 1 तारीख, 1 मई, 2 मई, 3 मई 2025 को मैंने 3 दिन में 32 अलग अलग चैप्टर की वीडियोस अपलोड की थी। 13 घंटे, 13 मिनट, 13 सेकंड की वीडियोस थी टोटल, 32 चैप्टर की। और इनमें से मैंने पूरा कैलकुलेट किया है, 75 सवाल आपको एज इट इज मिल जा रहे हैं, 75 क्वेश्चन। और वो वीडियो मैं अभी अपलोड करूंगा जल्दी इस चैनल पे, और पूरे 1 से लेके 75 तक का प्रूफ मैं आपको वीडियो के साथ में दूंगा कि ये मैंने बोला था और ये देखिए पूछा गया है। हाँ, लास्ट ईयर ये था कि अभी तक क्या होता था, मैं 8 घंटे की वीडियो बनाता था आखिर में, और उससे 90 में से 88 सवाल, 87 सवाल, 86 सवाल मिल जाते थे। इस बार थोड़ा सा कम हुआ है, और वीडियो भी मैंने 13 घंटे की करीब बनाई थी, उसमें से 75 क्वेश्चन। तो इससे ये पता चलता है कि अगर आप पूरे साल भर एक प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करेंगे तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि अभी 1-2 महीने वो रिजल्ट आने में, काउंसलिंग कराने में 1-2 महीने निकाल देंगे। अब जो बच्चा इन 1-2 महीने में पढ़ाई कर रहा हो तो आगे हो गया ना थोड़ा सा। तो 2009 में जैसे मुझे पता चला मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी अगले दिन से। बहुत रोना धोना आया, रोया धोया भी, लेकिन उसके बाद पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर दी। तो अब मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे जो बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा उन्होंने एफर्ट लगाया, और जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। भाई, जो बच्चा पिछली बार 648 लेके आया था, इस बार 600 नहीं ला रहा, तो उसकी मेंटल स्टेट में समझ सकता हूं। मैं उसी फेज से गुजरा हूं जहां से आप गुजर रहे हैं। लेकिन ठीक है, ये सब चीजें
लाइफ का हिस्सा हैं, उतार चढ़ाव जिंदगी में आते रहते, सुख दुख लगा रहता है। ये लाइफ है, सबके जीवन में ये चीजें चलती रहती हैं। ऐसा नहीं कि किसी के पास बहुत पैसा है ना, या बहुत रुतबा है तो उसके पास कोई दुख नहीं, बिल्कुल सबके जीवन में दुख सुख लगे रहते हैं। तो हमें समझना पड़ेगा कि ये हमारी लाइफ का एक हिस्सा है, और पेपर सबके लिए एक जैसा आया था, किसी के लिए टफ या इजी नहीं था, एक जैसा पेपर सबको दिया गया था। पेपर कठिन होने से कट ऑफ भी लगभग 100 नंबर घट जा रहा है, ये भी तो मतलब ऐसा एक्सपेक्टेड है कि 100 नंबर लगभग कम हो जाएगा कट ऑफ। तो इसको हम पॉजिटिव वे में लेते हुए चलते हैं, और मैं ये बच्चों से कहना चाहूंगा कि अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दें। जो बच्चे 2026 के लिए पढ़ना चाहते हैं, जो अभी जिन्होंने 12th पास किया है ना, 12th में उन्होंने नीट का एग्जाम दिया था, लेकिन उन्होंने केवल ये देखने के लिए दिया था कि पेपर कैसा आता है, कैसा माहौल होता है। तो जिन बच्चों ने 2026 के लिए तैयारी शुरू कर दी है या करना चाहते हैं, वो एज अर्लीस्ट जितना जल्दी पॉसिबल अपनी पढ़ाई शुरू कर दें। और जो बच्चा रिपीटर भी है, जिसको पता है कि मेरा स्कोर उतना नहीं पहुंच पा रहा, मेरा 200-250-300 नंबर ही आ रहा है, अब वो बच्चा कहता कि सर मैं क्या करूं, तो मैं तो ये कहूंगा बेटा पढ़ाई शुरू कर दो, आज से आपको पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, और हम लोग भी 9 तारीख से क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। तो आप 9 तारीख से अगर अभी नहीं शुरू कर पा रहे हैं तो क्लास में आइए, बैठिए। आप रिपीटर हैं, पिछली बार आपने पढ़ा है ना, तो आइए क्लास में बैठिए थोड़ा सा, है ना। मतलब अब रूम पे बैठेंगे तो बार बार चीज दिमाग में घूमते रहेंगे कि यार ऐसा हो गया, वैसा हो गया, पेपर बहुत कठिन बना दिया, एनटीए पे केस कर दें, ऐसा कर दें। बहुत सारे बच्चे भी करें कि एनटीए पे सर केस कर दिया जाए, ऐसा कर दिया जाए, लेकिन नहीं कर सकते, क्योंकि एनटीए ने अपना जो सिलेबस बताया है उस सिलेबस में से ही पूछा है। उन्होंने ये कहीं नहीं लिखा कि हम एनसीईआरटी से पूछेंगे। तो एनसीईआरटी के बाहर के कुछ सवाल है, मैंने वीडियो बना के आपको दिखाया भी था कि बायो में अगर हम बात करें तो 2-4 सवाल इस तरह के हैं जो एनसीईआरटी के बाहर के, बाकी एनसीईआरटी से ही पेपर बनाए गए हैं। लेकिन अब इन 2-4 सवाल के लिए जो पीसीआर वाला क्वेश्चन था, या आईवीएफ वाला सवाल जो दिया गया था, है ना, या फिर वो डाइजैगोटिक ट्विंस, फ्रेटर्नल ट्विंस वाला सवाल दिया गया था, अब इन सारे क्वेश्चंस के लिए एनटीए पे केस तो नहीं किया जा सकता है। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। हाँ, गुस्सा आ रही कि एनटीए ने इस तरह का पेपर क्यों बनाया जो आज तक के इतिहास में कभी नहीं बनाया गया था, लेकिन ठीक है, जो हो गया अब उसको। लास्ट ईयर सोची इतने ज्यादा प्रूफ थे कोर्ट के पास में, लेकिन कोर्ट ने 2 महीने तक हियरिंग करने के बाद कुछ नहीं किया। तो आप ये बात तो भूल जाइए कि कुछ होने वाला है। जो हो चुका है वो हो गया, अब उसको बदला नहीं जा सकता है। हाँ, हम आगे 1 साल पूरा हमारे पास है अगले नीट के एग्जाम तक, और इस 1 साल में मैंने देखा बच्चा क्या करता है। बच्चा शुरुआत के 1-2 महीने खूब पढ़ाई करता है और लास्ट के 1 महीने खूब पढ़ाई करता है। 32 दिन का क्रैश कोर्स हमने चला और बच्चे ने इतनी मेहनत की कि जिस बच्चे का नंबर 200 आ रहा था वो 400-500 पहुंच गए। लेकिन अगर ये एफर्ट पूरे साल भर आप लगाते हैं तो आप टॉप कर सकते हैं, लेकिन साल भर हमें लगना पड़ेगा बेटा। और अगर आप रिपीटर भी हैं, बहुत सारे बच्चे कहते हैं अरे मैं तो रिपीटर हूं, मैं तो अभी 1-2 महीने बाद आराम से शुरू करूंगा पढ़ाई, तो मैं फ्रेशर की तरह, फ्रेशर को कुछ नहीं आता। अरे फ्रेशर आगे निकल जाता है, रिपीटर पीछे रह जाता है। जब तक आप एकदम ऐसे बच्चे की तरह नहीं बनोगे कि एकदम सरेंडर कर दो कि सर अब जैसा आप बताएंगे वैसा ही हमें करना है, आप जैसा बताइए गुरुदेव हम वैसा ही करें, सिलेक्शन हो जाएगा 1 साल के अंदर। लेकिन जब आप अपना दिमाग लगाएंगे कि सर अरे ये टॉपिक तो हमको आता है, द लिविंग वर्ड, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, लिविंग के कैरेक्टर, ये तो हमको आता है, लिविंग से, द लिविंग वर्ड से कोई सवाल भी नहीं आ रहा और आप 4 दिन लिविंग वर्ड पढ़ाओगे। जब ये सब दिमाग में आपके आएगा तब सिलेक्शन बहुत कठिन हो जाएगा। जैसे ही आपने दिमाग लगाना अपना शुरू किया वैसी सिलेक्शन बहुत कठिन हो जाएगी। या फिर ऐसे टीचर्स के चक्कर में आप पड़ गए जो टीचर खुद तैयारी करके कभी सेलेक्ट नहीं हो पाए। तमाम तो ऐसे टीचर जो फर्जी डिग्री वाले हैं, वो बच्चों को बरगला के, उनको कुछ खुद नहीं पता है एग्जाम के बारे में। तो ऐसे टीचर के चक्कर में मत रहिए भाई। आप देखें कि हमारी जो टीम है, मैं हो गया, अनुराग सर हो गए, संजीव सर हो गए, राजीव सर हो गए, सब अपने अपने फील्ड में, मैंने एमबीबीएस किया, तैयारी की, अनुराग सर ने एमबीबीएस किया तैयारी करके, संजीव सर की बात करें उन्होंने आईआईटी बीएचयू से किया हुआ है, राजीव सर गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो सब अपने अपने फील्ड में उन्होंने अच्छा किया है और अच्छी चीज आपको बता सकते हैं, तो इन पे विश्वास करना पड़ेगा आपको। आप ये मत सोच के चलिए कि मैं रिपीटर हूं तो रिपीटर, तो क्या आपको नीट के एग्जाम में वेटेज दिया जाएगा 200-400 नंबर का, क्या आप 400 से शुरू करो। इस बार शुरुआत तो 0 से करनी है ना। तो जब तक अपने आप को एक बच्चा नहीं समझोगे कि अरे मैं तो एकदम बच्चा हूं, मुझे कुछ नहीं आता सर, अब सिखाइए मुझको,
जब तक ये सरेंडर के मोड में आप नहीं आएंगे तब तक फिर तकलीफें आपकी बढ़ती जाएंगी, फिर वो 2-2 4-4 5-5 साल तक आप तैयारी करते रहोगे। जैसा बताया जा रहा है वैसा करो, जैसा कहा जा रहा है कि ये क्वेश्चन करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट देना है, प्रॉपर टेस्ट नहीं देता बच्चा। आरटीएस के हमने टेस्ट 5 फ्री कर दिए, तब जाके बच्चों ने टेस्ट दिया है, उसमें भी आखिरी टेस्ट में 50% बच्चे आए देने के लिए, फ्री में जब कराया गया। क्रैश कोर्स भी लगभग फ्री में 99 का रजिस्ट्रेशन फी लिया गया था। तो जब तक ये सरेंडर मोड में आप नहीं आएंगे कि सर जैसा बताइए वैसा हम करें, तब तक नहीं होगा सिलेक्शन। आप दिमाग अपना लगाते रहेंगे, साल दर साल बीतते चले जाएंगे, पता नहीं चलेगा आपको। और अपना दिमाग आपको लगाना नहीं कि एनसीईआरटी से पेपर आ रहा है, एनसीईआरटी के बाहर से आ रहा है, कठिन आ रहा है, आसान आ रहा है। आप विश्वास करिए कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वही आएगा। मैंने आपको बताया कि 2 सवाल छोड़ के बाकी सब जो पढ़ाया गया वही सवाल पूछे गए। तो ये आपको अपना दिमाग कहीं पे नहीं लगाना है। संजीव सर अगर फिजिक्स में आपको पढ़ा रहे हैं, कुछ हायर लेवल पढ़ा रहे हैं, वो जब पढ़ाते तो बच्चे कहते थे अरे सर ये तो जेई वाले सवाल करा दे रहे हैं, पेपर वैसा आया कि नहीं आया। तो आपको कुछ नहीं सोचना है, जैसा हम कराएं वैसा आप करते रहिए। आप जानते हैं कि भैया बायो में हम पूरा एनसीईआरटी बेस्ड ही कराते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड का एनसीईआरटी ही मैं पढ़ाता हूं। और एनसीईआरटी से 88 सवाल तो आ रहे हैं ना, पहले वो करिए ना। 350 लेके आइए, फिर 360 देखते हैं आगे। 350 मेहनत से आ जाएगा, 360 किस्मत से ही आएगा। तो पहले मेहनत तो कर ली जाए यार। तो आप फ्रेशर हैं, रिपीटर हैं, कुछ भी हैं, लेकिन आपको पहले दिन से शुरुआत करनी है और एकदम अपने आप को जीरो मान के शुरू करना कि हमें हर एक चीज सीखनी है। मैंने तो संजीव सर से भी कहा कि इनको 1+1 सिखाइए क्या होगा, 1+-1 क्या होगा, 1 - -1 क्या होगा। इसी में बच्चा ढेर हो जा रहा है। 10⁻⁻10 अपॉन 10⁻+24 लिखा है, पता चला आंसर ही नहीं निकल पा रहा है। पूरा साल हमारे पास है नीट 2026 के लिए। अब या तो आप शुरू कर दीजिए या फिर आप रोते रहिए, बहाने बनाते रहिए। जिस फेज में आप हैं उस फेज में मैं था 2009 में, लेकिन अगले साल मेरा सिलेक्शन हो गया क्योंकि मैंने इन चीजों को ओवरकम किया, पढ़ाई पे अपनी फोकस किया। और आपके पास तो 4-4 टीचर हैं जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं, सही बातें सिखा सकते हैं। घर पे मन नहीं लग रहा है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, या तो आप कोचिंग में आइए, हम लोग वहां पर मिलेंगे। क्या दिक्कतें हुई आप बताइए कि सर ये दिक्कत हुई, ये ऐसे नहीं कर पाई, ये यहां पर प्रॉब्लम हुई। इन चीजों को आके डिस्कस करिए, टीचर से मिलिए, टीचर के साथ में लगिए आप। ये लगना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरे साल भर पढ़ते रहते हैं, कभी शकल ही दिखाने नहीं आते, टीचर को क्वेश्चन ही पूछने कभी नहीं आते, पढ़ते रहते हैं। भैया पढ़ने से कल काम नहीं चलेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप ये सोचें कि 13 घंटे की जो सर ने वीडियो बनाई थी 75 सवाल आ गए। अरे लेकिन ये 13 घंटे की पढ़ाई करने के लिए पूरे 12 महीने पिछले आपको पढ़ने पड़ेंगे, तभी 13 घंटे में आप 75 सवाल कर पाओगे। ये 13 घंटे की वीडियो एक ऐसे बच्चे के लिए नहीं जिसने साल भर कुछ नहीं पढ़ा है। ये 13 घंटे की रिवीजन है, मैराथन है 13 घंटे की, जहां पर पूरे 32 चैप्टर में रिवाइज करवा रहा हूं, हर चैप्टर में 15, 20, 25 मिनट लेके। लेकिन आप तभी कर पाएंगे जब पूरे साल भर आपने एफर्ट लगाया होगा। मैं हमेशा क्लास में कहता हूं कि 8 घंटे में आखिर में मैं सब कुछ करा दूंगा आपको, लेकिन उस 8 घंटे के लिए आपको 9 महीने पढ़ाई करनी पड़ेगी। अभी मई से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है, फरवरी में हम कंप्लीट करेंगे। फिर इस बार क्रैश कोर्स एक बार कंप्लीट हुआ, इस बार 4 बार कंप्लीट करवा देंगे। लेकिन आपको लगिए तो, और पूरे साल भर लगिए, पूरे 12 महीने 364 दिन लगिए और 365वें दिन एग्जाम दीजिए। ना हो तो मुझे बताइए, लेकिन जैसा कह रहे हैं वैसा करिए। अपना दिमाग लगाना ही नहीं कि हम एनसीईआरटी पढ़े, एनसीईआरटी बाहर पढ़े, नहीं। जैसा टीचर पढ़ा रहा पढ़िए, जब पेपर में नहीं आएगा उसका पढ़ाया तब आप मुझसे सवाल करिएगा कि सर आपने पढ़ाया था और ये आया नहीं। लेकिन आप विश्वास करके शुरू करिए। 9 मई से बैच स्टार्ट हो रहा है। आप फ्रेशर हैं, रिपीटर हैं, कुछ मत सोचिए कि सर किसका बैच है, कहां शुरू करेंगे, नहीं। आप एकदम सरेंडर मोड में आइए कि सर हमको सिखाइए, सेलेक्ट कराइए, सर हम करवा देंगे। लेकिन पूरा विश्वास करके आइए। दिमाग में ये, दिल में ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन बिल्कुल होगा। लेकिन जो तरीका बता रहे हैं वो तरीका फॉलो करिए। और इस बार फिजिक्स केमिस्ट्री में तो चैप्टर वाइज मॉड्यूल होंगे, जहां पर मॉड्यूल ही आपकी कॉपी होगा, वही किताब होगी, वही एनसीईआरटी होगी। आपको 3 अलग चीजें नहीं करनी कि मॉड्यूल अलग,
कॉपी अलग बना रहे हैं, टीचर अलग लिखवा रहा है और उधर एनसीईआरटी अलग, नहीं, सब कुछ हम कंपाइल कर रहे हैं। एनसीईआरटी बेस्ड थ्योरी लिखी रहेगी, कुछ पॉइंट छूटे रहेंगे जो सर लिखवाएंगे। जैसे संजीव सर को आप देखते हैं ना, वो हिंदी को इंग्लिश में लिखते हैं, तो वो चीजें उसके लिए स्पेस छूटा रहेगा उस मॉड्यूल में चैप्टर वाइज। फिर क्वेश्चन होंगे, हर चैप्टर में 150-200 सवाल होंगे और सवाल के नीचे जगह छूटी रहेगी क्लास वर्क होमवर्क करके। आपकी क्लास वर्क वाले आपको क्लास में करा दिए जाएंगे, वहीं पर मॉड्यूल में लिखिए, और होमवर्क वाले फिर मॉड्यूल में जाके सॉल्व करिए। तो एक मॉड्यूल हर चैप्टर का, और उसी में एनसीईआरटी भी है, एनसीईआरटी के बाहर की चीज भी है, उसी में आपके क्लासरूम क्वेश्चन है, उसी में होमवर्क क्वेश्चन, उसी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसी में एग्जाम्पलर है, उसी में आपके स्टेटमेंट बेस्ड असर्शन रीजन, हर कुछ उसी में आपको करना है। फिर आपको भटकना नहीं पड़ेगा कि इसके लिए मैं मॉड्यूल करूं, इसके लिए कॉपी उठाऊं, इसके लिए शॉर्ट नोट बना लूं, अब यहां पर ये एनसीईआरटी उठा लूं, कुछ नहीं। बस एक मॉड्यूल रहेगा हर चैप्टर का और उसमें सारा काम आपका खत्म हो जाएगा। क्लियर? कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन बताइएगा। 9 तारीख को मिलते हैं।